हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, जागिए इन घर। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने 3 पुरुषों का वर्णन किया है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। अतः श्री प्राणनाथ जी इस चौपाई में हद बेहद से भी परे उस वतन अर्थात दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम चौथे आसमान की बात कर रहे हैं। और इन सबका संपूर्ण ज्ञान श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी इल्मे लदुन्नी में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अतः सुंदर साथ जी, क्षर का अर्थ है मिट जाने वाला, अर्थात जिसका क्षरण, जिसका नाश हो जाता है। 14 तबक के प्राणियों का, 14 तबक के जीवों का यह स्वामी होता है, जिसे आदि नारायण या महाविष्णु भी कहते हैं। महामती जी समझाते हैं, अक्षर का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता है। यह उस अखंड योग माया के स्वामी का नाम है, जिसको नूर जलाल कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जिनकी 24,000 सुरताएं हैं, जिन्हें पैगंबर या फरिश्ते भी कहा जाता है। और महामती जी कहते हैं कि वह उत्तम पुरुष अक्षरातीत जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अविनाशी है, सबका मालिक है, उस प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग कहे जाने वाले वे ब्रह्म मोमिन, वे सुंदर साथ कहलाते हैं। ये उनकी ही सृष्टियां हैं। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान इस तारतम ज्ञान, इस इल्मे लदुन्नी में दी गई है। और इस चौपाई के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी हम सभी को बता रहे हैं कि क्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म का वह दिव्य धाम है, जो कभी मिटता नहीं है। और वहाँ की सृष्टियाँ भी अविनाशी हैं, और वहाँ का जो प्रियतम अनादि ब्रह्म है वह भी अविनाशी है। और बाकी सभी 14 तबक के ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, अर्थात महाप्रलय हो जाता है। वे कहते हैं, हे ब्रह्म सृष्टियों, हे मेरी रूहों, जो जहाँ का अंकुरण है, जो जहाँ की रहने वाली है, उसकी आस्था भी वहीं तक सीमित रहेगी। लेकिन तुम तो उस मार्फत के सूर्य की अंगनाएं हो।